हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। महायुद्ध भइल हा, फिर भी आप सोचत हैं कि आपके जिए का अधिकार हा? ना ना मामा जी ना, आपके जीवित रह के कोनो अधिकार नहीं खे। ना 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 मृत्यु के स्वाद तो सभे के चखे के ही पड़ेला। महाराज, हमार इतना सारा बेटन के मृत्यु के बाद मन धीरज रखल सीख लिहले हा। महाराज, हम अपन भाई से बहुत प्यार करत रही, बाकी ओकर चतुराई और कुटिलता के कारण ओकरा पर क्रोध भी बहुत आवत रहे। बाकी आज ओकरा पर क्रोध ना, दया आ रहल है। महाराज, हमार भाई जे भी भला बुरा रास्ता चुन ले रहे, ओकरा पर अंत तक चलत रहल। ना तो हमार बेटा दुर्योधन के साथ छोड़ के वो अपन प्राण बचा भी सकत रहे। हे ईश्वर, गांधार नरेश शकुनी के आत्मा के शांति दी। हमारापन एक एक करके हमके छोड़ के चलल जा रहल बाड़न।
मामा जी के मृत्यु के बाद हमके ऐसा लग रहा है अश्वत्थामा कि हमार आत्मा ही हमके छोड़ के चलल जा रहा है। ऊ हर भला बुरा में हमार साथ देले रहन। अब हमार जीवन में का बचल है? मृत्यु कर्णो मामा जी के ही ना, हमरा से हमार जीवन के ही छीन ले है। अश्वत्थामा, ई हमार जीवन कर्ण और मामा जी के ही तो देन रहे। ई दोनों के ही बल पर हम भरत खंड के सम्राट बन पहले रहे और मामा जी ही पांडवन के जुआ में हरा के हमके सम्राट बनौले रहलन। अश्वत्थामा, हम अपना आप के भीम से भी बढ़ के गदाधारी समझेली, बाकी हम ना कर्ण के बचा सकली और ना ही मामा जी के। धिक्कार है हमार शौर्य पर, धिक्कार है हमार बाहुबल पर और धिक्कार है हमार गदा विद्या पर। धिक्कार है, धिक्कार। शांत हो जा दुर्योधन, शांत हो जा। शांत? कैसे शांत हो जाए अश्वत्थामा? कैसे शांत हो जाए? अरे हम ही तो मामा जी के दुशासन के सुरक्षा खातिर भेजले रही। तब हमके ही ना पता रहे कि हम मामा जी के मृत्यु के मुंह में भेज रहा है। अश्वत्थामा, मामा जी के वध हम पापी हैं। हाँ अश्वत्थामा, हम पापी हैं। दुर्योधन, दुर्योधन तू एगो योद्धा बाड़ा और योद्धा लोग भावना में बह नहीं खे जालन। तो के संयम से काम लेवे के चाहिए, संयम से। ए युद्ध में खाली तू ही ना, हर केहू कुछ ना कुछ खोइल हा। केहू आपन बेटा, केहू आपन मित्र, केहू आपन भगिना, आपन बहनोई, केहू आपन पिता। बाकी आपन दुख, आपन व्यथा अपना ही दिल में दबा के सभे आपन आपन धर्म निभावत ये युद्ध लड़ रहल बाड़न। युद्ध दुर्योधन, तो के गांधार नरेश शकुनी के मृत्यु पर आंसू न बहावे के चाही ना। अनाथ होके के बाद तुम भी तो अपन आंसू रोक ना सकल रहा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, आज मामा जी के मृत्यु के बाद काली उनकर पासा ही अनाथ ना भैलन। ई दुर्योधन भी अनाथ भैला, ई दुर्योधन भी अनाथ भैला। आज हम मामा शकुनी के वध करके
न खाली पांडवन के शत्रु के मरले हैं, बल्कि कौरवन के शत्रु के भी विनाश कर दिले हैं। पितामह भीष्म के निष्क्रिय करके, गुरु द्रोणाचार्य जैसन महान पराक्रमी के वध करके, कर्ण जैसन योद्धा की यमलोक पहुंचा के और गांधार नरेश जैसन कुटिल योद्धा के वध कैला के बाद कौरवन के शक्ति तो क्षीण होके रह गई। दुर्योधन तो बिल्कुल अकेला पड़ गई। अब युद्ध के जरूरत ही ना पड़ी बड़का भैया, काहे के दुर्योधन में इतना क्षमता ही ना रहल। ऐसे हमके दुर्योधन के ओरी से युद्ध के तनिको भी आशंका ना रहल, बल्कि समझौता के पूरा विश्वास है। दुर्योधन के सामने और कोनो रास्ता नहीं खे। अब ओकरा घुटना टेके के ही हुई ना बड़का भैया। दुर्योधन अकेले जरूर हो गई है, बाकी आप भुला रहल हैं कि वो एगो योद्धा है, क्षत्रिय है, हठीला है और सबसे बढ़ के वो घमंडी है। वो हथियार डाले और घुटना टेके के बारे में कबो सोच भी ना सकेला। तोहार सगरे बात साच है सहदेव, बाकी अब दुर्योधन के बहकावे खातिर मामा शकुनी भी नहीं खन, बल्कि ओकरा समझावे खातिर कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसन समझदार योद्धा बाड़न, जिनका धर्म, शास्त्र और युद्ध के पूरा ज्ञान है। ऐसे हो सकेला कि दुर्योधन सद्बुद्धि से काम लेबे और हमरा से समझौता करने के प्रस्ताव रखे। बाकी हम लोग ओकरा संगे कौनो समझौता ना करब, खाली युद्ध करब। ना भीमसेन, ये युद्ध निजी नहीं खे। हम खाली अपना खातिर ना लड़ रहल हई और हम लोगन के कभो ना भुलाए के चाही कि धर्म युद्ध है। और युद्ध में चाहे हमार सैनिक मारल जाए या शत्रु के, आखिर वाड़न तो हमरे प्रजा के, का उनकर हित के बारे में सोचल राजा के काम नहीं खे। जे राजा महाराजा हमके धर्मराज समझेलन, उनका सोची है कि धर्मराज ही अधर्म कर दिहली। एह में अधर्म कैसन? हम लोग खाली अधर्मियन के ही तो मार रहल बड़का भैया। भीमसेन, जे राजा महाराजा ये धर्म युद्ध में हमार साथ दे रहल बाड़न, दुर्योधन के ओरी से शांति के प्रस्ताव आवे और हमरा ओरी से ओकरा ठुकरा देवे पर इहे सोची है कि हम लोग अधर्म से काम ले ले हैं और अपन निजी प्रतिशोध के आग के शत्रु के खून से बुतावे खातिर उ हजारों सैनिकन के मौत के घाट उतार दिले हैं, जिनका जीवन आज युद्ध के बंद करे से बच सकेला। का तू लोगन ई चाहेला कि हम अधर्म करी? का ई उचित होई? ना होई ना। ऐसे हम कहत हई, यदि दुर्योधन हमरा सामने समझौता प्रस्ताव रखेला तो हमके वो प्रस्ताव पर विचार करे के होई। हाँ हाँ, कर ली ही समझौता। पांचाली, तू कर ली ही समझौता आपन अपमान के संगे। समझौता कर ली ही और आपन सम्मान बढ़ा ली ही। धर्मराज से महाधर्मराज बन जाएं। आपन अपमान के, आपन पत्नी के अपमान के बदला लेबे के कौनो जरूरत नहीं खे। क्षमा कर दी हो पापी के, जो भरल सभा में आपके सामने हमके आपन जांग पर बैठे के कहले रहे। भुला जाई दुशासन के ओ हाथ के, जे हमके निर्वस्त्र करे के प्रयास कैले रहे। द्रौपदी, भुला जाई द्रौपदी नाम के कौनो स्त्री भी रही जेकर अपमान भइल रहे। आप आपन सम्मान बढ़ाई, बाकी हम आपन अपमान के संगे ना जी सकेली। यदि आप भी समझौता दुर्योधन के संगे करब तो ओ समझौता पर हस्ताक्षर कौनो स्याही से ना, बल्कि द्रौपदी के खून से होई। ना द्रौपदी ना। आप नहीं की चाहत ना कि द्रौपदी मरे? ना,
बाकी हम अपमान के संगे नहीं खिंची सकत। ई चारू के तो एह बात के भी चिंता नहीं खे कि हमार ई बाल खुलल ह। ई लोगन के खून में तो गर्मी ही नहीं खे। ना, बाकी आप तो ई खुलल बाल के देखी। ई बाल के आज तक हर पांडव पर विश्वास रहे। बाकी आज ई चारों हमार ई बाल के संगे विश्वासघात कैले बाड़न। महाबली विश्वासघात कैले बाड़न। बाकी हमार माथा के हर बाल आपके ही विश्वास करेलन। महाबली आपके ही विश्वास करेलन। जाने ली काहे कि जब भी हमार अपमान भइल ह तो सबसे पहले चोट आप ही के हृदय के लागल ह। आपके ही हृदय के लागल ह। परल सभा में जब हमार अपमान होत रहे तो आप कौनो चोट खाइल नाक के लेखा ठाड़ हो गई रही। ई सभे तो हाथ जोड़ले बैठल रहन और आप ही हमार अपमान के बदला लेबे के सौगंध दिखाई ले रही। ना दुशासन, तू हो हमार दूसर प्रतिज्ञा सुन ला। जौन हाथ से तू द्रौपदी के बाल के छुएले बड़ा, वो हाथ के हम तुहार शरीर से अलग कर दे और तुहार खून से हम द्रौपदी के बाल धोब। हमके सब याद बा यज्ञ सैनी, सब याद बा। जौन अपमान के आग में तू 13 बरिस से जल रहल हो, ऊ अग्नि में हमहू छटपटा रहल हई। आज हम आपके हृदय के आग में आपन हृदय के आग के मिलावे आइल है। महाबली, जैसे आप ए आग में आपन शस्त्र के दहका के ए युद्ध भूमि में उतरी और ऊ दुष्ट दुशासन के वध कर देई, जे आपके पत्नी के बाल के छू के आपन स्पर्श से इनका दूषित कर दिले रहे। हाँ। ई बाल दुशासन के खून के प्रतीक्षा करी है। महाबली, दुशासन के खून के प्रतीक्षा करी है। हमारा आँख ओ अश्लील जीव के हमेशा खातिर मौन हो देखल चाहेला, जे भरल सभा में हमके आपन जांग पर बैठे के आदेश दिले रहे। और हमारी कान और दुर्योधन के उहे जांग के हड्डी के टूटला पर दुर्योधन के चीख सुनल चाहेला। आपन प्रतिज्ञा आज पूरा करी वायुपुत्र, आपन प्रतिज्ञा आज पूरा करी। यज्ञ सेनी, हमरा पर तोहार विश्वास के सौगंध है। आज रात के बाद तोहार खुलल बाल खुलल ना रही हैं। हम तोहारी दूषित बाल के दुशासन के खून से कल शुद्ध करब और महाभारत के महासंग्राम हमार दोनों प्रतिज्ञा के पूरा होखला के संगे ही समाप्त होई।
आज के दिन के युद्ध के प्रारंभ हो चुकल है। ना मालूम आज ऊपर बैठल इतिहासकार केकर खून से इतिहास लिखे वाला हा, जकर साक्षी बने खातिर आज सूरज के उदय भइला। हे सारथी, वो पापी दुशासन जहां कहीं भी होखे, रथ होकरा सामने ले चला। ये आज्ञा। कहवा वो आन्हर के बेटा जे निर्बल सेना के ऊपर अपन बल के प्रयोग कर रहा हा? कहवा हूँ? रुका सारथी। कृष्णा